ओके, अब आते हैं शेल बी और विल बी पे। शेल बी और विल बी ये तब इस्तेमाल होते हैं कि जब हम किसी सब्जेक्ट की हालत को फ्यूचर में ज़ाहिर करना चाहते हैं, फ्यूचर में उसका स्टेट बयान करना चाहते हैं, तो फिर उसके लिए हम शेल बी और विल बी ये दोनों इस्तेमाल करते हैं। सिंपल वर्ड्स में आप ये समझें कि फ्यूचर में किसी सब्जेक्ट की हालत को ज़ाहिर करने के लिए, किसी सब्जेक्ट के स्टेट को ज़ाहिर करने के लिए हम शेल बी और विल बी ये दोनों इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, उर्दू के ट्रांसलेशन के लिए आपने देखना है कि किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट की हालत का जिक्र किया गया हो, सब्जेक्ट के स्टेट का जिक्र किया गया हो और सेंटेंस के लास्ट में आया हो होगा, होगी, होगे, तो फिर आपने उसके लिए शेल बी और विल बी ये दोनों इस्तेमाल करना है। ठीक, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अगर आप इन सेंटेंसेस को देखें तो फिर आपको आसानी से समझ आ जाएगा। अगर आप इन सेंटेंसेस को देखें तो इन सेंटेंसेस में किसी सब्जेक्ट की हालत का जिक्र किया गया है, किसी सब्जेक्ट के स्टेट का जिक्र किया गया है और लास्ट में होगा, होगी, होंगे ये अल्फाज आए हैं, तो फिर इनके ट्रांसलेशन के लिए हम विल बी और शेल बी ये दोनों इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, यहां पर सिंपल वर्ड्स में आप ये समझे कि शेल बी और विल बी का सिंपल मतलब है होगा, होगी, होंगे। अब आपको आई थिंक क्लियर हो चुका होगा। क्लियर है? वेरी गुड। अब यहां पर देखें कि शेल बी कहां पर इस्तेमाल होता है और विल बी कहां पर इस्तेमाल होता है। जब सब्जेक्ट की जगह पे आई और वी ये दोनों आ जाए तो फिर इन दोनों के साथ शेल बी इस्तेमाल होता है, और अगर सब्जेक्ट की जगह पे आई और वी के अलावा बाकी जितनी भी नाउन्स और प्रोनाउंस है वो सब्जेक्ट की जगह पे आ जाए तो फिर उनके साथ विल बी इस्तेमाल होता है। क्लियर है? अब सेंटेंसेस पे आते हैं। मैं एक प्रोफेसर होगा, आई शेल बी अ प्रोफेसर। हम प्रोफेसर्स होंगे, वी शेल बी प्रोफेसर्स। वो एक उस्ताद होगा, ही विल बी अ टीचर। वो एक डॉक्टर होगी, शी विल बी अ डॉक्टर। तुम एक डॉक्टर होंगे, यू विल बी अ डॉक्टर, या यू विल बी अ टीचर, यू विल बी अ नर्स और समवन एल्स। ठीक है, इन सेंटेंसेस को देखिए, जब सब्जेक्ट की जगह पे आई और वी आए हैं तो उन दोनों के साथ हमने शेल बी इस्तेमाल किया है, और जब सब्जेक्ट की जगह पे इन आई और वी के अलावा बाकी सब्जेक्ट आए हैं तो फिर इन सब के साथ हमने विल बी इस्तेमाल किए हैं। और अगर इन सेंटेंसेस को आप देखें तो इन सेंटेंसेस में सब्जेक्ट के फ्यूचर के स्टेट के बारे में जिक्र किया गया है कि फ्यूचर में सब्जेक्ट के का हालत क्या होगा। ठीक है, देखिए अगर आप पास्ट, फ्यूचर और प्रेजेंट इन तीनों के स्टेट का कंपैरिजन करें तो फिर आपको आसानी के साथ समझ आ जाएगा। ठीक है, देखिए आई वॉज अ स्टूडेंट, मैं एक स्टूडेंट था, तो पास्ट में मेरा हालत था स्टूडेंट। अब नाउ आई एम अ लेक्चरर, मैं अब एक लेक्चरर हूं, तो प्रेजेंट में मेरा हालत क्या है? लेक्चरर। और फ्यूचर में मेरा स्टेट या मेरा हालत क्या होगा? आई शेल बी अ प्रोफेसर। तो यहां पर अगर आप इन तीनों सेंटेंसेस का कंपैरिजन करें तो पास्ट में स्टेट जाहिर करने के लिए वाज वर, प्रेजेंट में स्टेट जाहिर करने के लिए एस एम आर, और फ्यूचर में स्टेट जाहिर करने के लिए विल बी या शेल बी। क्लियर? वेरी गुड। अब हम आते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस पे। नेगेटिव सेंटेंसेस में आपने शेल और बी के दरमियान नॉट लगाना है या विल और बी के दरमियान नॉट लगाना है। ठीक, यानी शेल नॉट बी और विल नॉट बी नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। ठीक, यहां पर मैं प्रोफेसर नहीं होऊंगा, आई शेल नॉट बी अ प्रोफेसर। ही विल नॉट बी अ टीचर, वो एक टीचर नहीं होगा। यू विल नॉट बी अ डॉक्टर, तुम एक डॉक्टर नहीं होंगे। इसी तरह इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस पे आए। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में सबसे पहले आपने विल या शेल लगाना है, फिर उसके बाद सब्जेक्ट लगाना है, फिर उसके बाद बी लगाना है, और फिर उसके बाद सेंटेंस के बाकी एलिमेंट्स, और लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेशन लगाना है। ठीक, अब यहां पर सेंटेंसेस को देखें। शेल आई बी अ प्रोफेसर, क्या मैं एक प्रोफेसर होऊंगा? विल ही बी अ टीचर, क्या वो एक टीचर होगा? विल यू बी अ डॉक्टर, क्या तुम एक डॉक्टर होंगे? अब आई होप आपको समझ आया होगा कि प्रेजेंट में हम किसी सब्जेक्ट के स्टेट को जाहिर करने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं,
पास्ट में किसी सब्जेक्ट की हालत को जाहिर करने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं और फ्यूचर में किसी सब्जेक्ट की हालत को जाहिर करने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं। ठीक, क्लियर हो गया है अब। आई होप अभी आपको राइटिंग और स्पीकिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक।